जय जिनेंद्र धर्म प्रेमियों, आइए जानते हैं गुरु भगवंत को वंदन करते समय हमें कौन कौन सी सावधानियां रखनी चाहिए। एक, मार्ग में जब गुरु भगवंत चल रहे हों तो मध्य में गुरु वंदन मात्र मध्येण वंदामि कहकर ही करना चाहिए। गुरु भगवंत जब आहार विहार एवं लघु नीति या बड़ी नीति हेतु उद्यत हों तब वंदन नहीं करना चाहिए। खमास्मरणा सूत्र बोलते समय मध्येण वंदामि उच्चारण के साथ सिर का भूमि से स्पर्श होना चाहिए। साथियों, कई बार हमें मात्र शब्द पता होते हैं परंतु शब्दों का अर्थ पता नहीं होता है, इसीलिए हमें छोटी छोटी जानकारियां पता करनी पड़ती हैं। मध्येण वंदामि अर्थात मैं मस्तक झुकाकर वंदन करता हूँ। अब मस्तक तो अपन ऐसे तो कर नहीं सकते, मस्तक झुकाने के लिए हमें हमारा मस्तक भूमि से स्पर्श करवाना चाहिए ना, ये हमारा विनय है। तो जब हम मध्येण वंदामि कहते हैं तो हमारे सिर का भूमि से स्पर्श होना आवश्यक है। बहरहाल, जब गुरु भगवंत शांत एवं प्रसन्न मुद्रा में हों, आसन पर अप्रमत्त भाव से विराजमान हों और वंदन करने वाले पर उनका ध्यान केंद्रित हो, तब वंदन अवश्यमेव करना चाहिए। साथियों, कभी कभार क्योंकि आजकल का समय बड़ा भागदौड़ का है तो हम आव देखते हैं ना ताव, जैसा हमको ठीक लगता है वैसा ही करते हैं। कई बार क्या होता है कि मुनिगण आदि गुरुवर से जब ज्ञान प्राप्त कर रहे होते हैं, विशेष किसी विषय को लेकर चर्चा कर रहे होते हैं, तो हम बीच में ही जाके नमोस्तरण शुरू कर देते हैं, मध्येण वंदामि ये सब। तो ऐसा हमको नहीं करना चाहिए। ऐसी स्थिति हो जब गुरु भगवंत से मुनिवर ज्ञान प्राप्त कर रहे हों, चर्चा कर रहे हों, तो हमें दूर से ही वंदन करना चाहिए। सबसे बड़ी और महत्वपूर्ण बात है वंदन करते समय, आजकल एक नया चलन चला है साथियों। जब व्यक्ति वंदन करता था पहले तो ऐसे चरणों में भी विशेषकर ये अंगूठा जो है इसको स्पर्श किया जाता था। आजकल जो वंदन करने के लिए जो मॉडर्न तरीका आया है उसमें ये ऐसे घुटने पकड़े जाते हैं, तो घुटनों में किसी भी प्रकार की कोई ऊर्जा नहीं होती है। तो हमें वंदन करते समय संभव हो तो चरणों को स्पर्श करना चाहिए परंतु घुटनों को स्पर्श नहीं करना चाहिए, क्योंकि घुटनों में किसी भी प्रकार की ना तो ऊर्जा होती है ना ही अपनत्व होता है। घुटने मात्र उठने और बैठने के लिए, पाँव को मोड़ने के काम ही आते हैं और घुटनों का कोई काम नहीं है। तो वंदन के लिए उसका उपयोग कभी भी नहीं करना चाहिए। आपको हमारी जानकारी कैसी लगी हमको कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। साथ ही साथ यदि आप जानते हो तो बताइए, इस प्रश्न का उत्तर दीजिए कि तीर्थंकर परमात्मा के कितने कल्याणक होते हैं। देखें भाई, किसमें कितना है दम, कीजिए कमेंट।